चलिए, अच्छा चंद्रशेखर जी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा नेता, कहाँ आप तो अमेरिका जा रहे थे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये कहाँ दलित सियासत, दलित हित की बात, ये सियासी सफर कैसे शुरू हो गया? नहीं, मैं तो महिलाओं की बात भी करता हूं। कौन कह रहा है कि मैं सिर्फ दलितों की बात करता हूं? मैं सिर्फ दलित सियासत नहीं करता। असल दिक्कत यह है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप ही की समस्या का तो समाधान करूंगा ना। जिसको समस्या नहीं, उसकी समस्या के समाधान के लिए कहां घूमूंगा? तो जिसको समस्या है, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, पहलवान बेटियां बैठी थी, मैं अकेला था जो उनके लिए दिन रात धरने पे बैठा था। किसानों के लिए 13 महीने रहा, मुस्लिम भाइयों के लिए अब जेल गया, मैं अकेला आदमी था। तो ये सिर्फ दलित का टैग लगाना, मैं क्या कह सकता हूं, इसको नहीं बदल पाऊंगा शायद इस जन्म में। और ये भी हिंदू धर्म की मान्यता ही है कि जो जिस जाति में पैदा होगा वहीं मरेगा, बदल ही नहीं सकता जाति। अब मैं कितना पढ़ लूं, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूं। मैं कितना भी पढ़ लूं, पीएचडी कर लूं, एमफिल कर लूं, बीटेक कर लूं, एमटेक कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता हूं इस देश में। ये भी शंकराचार्य ने स्पष्ट किया, क्योंकि एक बाबा जी घूम रहे थे कि भाई सारे हिंदू एक हैं, पता नहीं कुछ ऐसा नारा लगा रहे थे बागेश्वर वाले। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, तो उस पर शंकराचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा वो जाति बंधन तोड़ दो और सारे हिंदू एकजुट रहो, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य ने डांटा उनको कि अगर जाति बंधन तोड़ दिया तो हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा। जाति तो सच्चाई है सनातन की, ऊंच नीच की भावना सच्चाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन कह रहा है, आप पढ़ लो। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और कोई पैदा होते छोटा, कोई पैदा होते बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा, ना मैंने बनाई है। तो मैं तो एक वकील हूं। तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, यानी पिच सबकी एक है, बस लड़ाई अलग अलग चल रही है। देखो, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बात देश को समझ आ जानी चाहिए, और मैं युवाओं से कहूंगा कि वो समझें। जब आप अपने नेता से 24 घंटे की ड्यूटी कराओगे तो वो यहीं से सब कुछ लेगा। 8 घंटे की नेतागिरी कराओ उससे कि 8 घंटे वो आपके लिए ड्यूटी की तरह काम करे, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हो। उसके बाद वो अपना जीवन जिए, कोई रोजगार करे, कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। जब वो अपना समय वहां देगा तब जाके वो देश के लिए काम कर पाएगा। जब वो इतने रिसोर्स और ये सब चीजें आप उससे यहीं से निकालेगा तो फिर भ्रष्टाचार रहेगा ही। तो कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, शायद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीति देश के हित के लिए होनी चाहिए। राजनीति, हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और देखो, सब कल मैंने जब वो कुंभ में आग लगी, आपको पता लगी नहीं लगी, ये मत कह देना कि ये भी चंद्रशेखर का बयान है। वो आग लगी और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं किसी कोई हताहत ना हो। और मैं तो ये भी मानता हूं कि वहां इतना जो है आशीर्वाद है कि इतनी आग से नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कम है, इस वजह से